हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 तक। सन मून राइजिंग से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन जूम क्लासेस होंगी। ओके, तो यस, अगर आप सीखना चाहते हैं मुझसे टैरो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी और डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरी बात, अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है, तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपको एजुकेशनल वीडियोस की एक्सेस मिल सकती है। तो अगर आप एजुकेशनल वीडियो वाले जो कंटेंट है उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो यस, होम पेज पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन बटन है और मुझे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ऑल राइट टॉरस, हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू स्पिरिट। Taurus, one more time please. And Shunya. Queen of Pentacles, 8 of Cups, wow, the Devil, 9 of Wands, King of Cups, 8 of Wands, 5 of Cups, wow, whew, 9 of Swords, the Hermit, the Wheel of Fortune, Queen of Wands and the King of Wands. तो एंड तक आते आते बैलेंस रिस्टोर हो गया। तो टॉरस, इस वीक के शुरुआत बहुत उथल पुथल है, बहुत सारी उथल पुथल है, इतनी कि आपको लगेगा कि अरे भगवान मैं तो फंस गया। ओके, तो शुरुआत इस वीक की बहुत इंटेंस, बहुत इम्बैलेंस, बहुत सारी डार्क कंफ्यूज्ड एनर्जी है यहाँ पर। मुझे आप अपने करियर के साथ भी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा रेजोनेट नहीं कर पाओगे, या करियर में जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जिस एनवायरनमेंट में आप काम करते हो सकता है कि इस वीक में आपकी किसी के साथ ना बने, आपके बहुत सारे आर्गूमेंट्स हो जाएं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ भी हो सकता है। तो मुझे आपके करियर की शुरुआत, आपके वीक की शुरुआत इस वीक की बहुत इंटेंस लग रही है। ओके, आप कुछ फैमिली मेम्बर्स को भी अलविदा कह सकते हो विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, क्योंकि ये लोग अब आपको कह लीजिए कि ना तो समझ पा रहे हैं, या फिर ये लोग ही आपको इन लोगों के साथ ही आप रेजोनेट नहीं हो पा रहे हो कि इनका पाथ अब और है, मेरा पाथ अब और है। तो इस रियलाइजेशन से भी आपको लग रहा है कि यस, अब मुझे आगे बढ़ना होगा अगर मुझे मेरे जीवन में कुछ नया अचीव करना है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर टॉरस ने अपनी जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको भी एग्जॉस्ट कर लिया है। उससे मेरा मतलब क्या है, आई बिलीव अब आपको कुछ नया सीखना होगा, कुछ नया ऐड करना होगा अगर आपको नई सक्सेस चाहिए। ओके, तो इस वीक से ऐसी फीलिंग्स भी हो सकता है कि आपको आने लगे कि इस एक वर्जन से मुझे जितना कमाना था, मुझे जितना अचीव करना था वो मैंने कर लिया। अब मुझे नया रास्ता ढूंढना होगा अपने काम में विजयी होने का, अपने काम में सक्सेसफुल बनने का। ओके, एंड आई बिलीव उसकी भी यहाँ पर कुछ ना कोई खोज चलेगी। ये खोज आपकी ख़त्म हो सकती है किसी किस्म की पढ़ाई पर। व्हील ऑफ फॉर्चून में मुझे यहाँ पर एजुकेशन की एनर्जी महसूस हो रही है, और ये एजुकेशन के साथ साथ कुछ लोगों के लिए बॉडी हीलिंग की जर्नी भी हो सकती है कि आपको ये एहसास हो कि अगर मुझे अब जीवन में और सक्सेसफुल बनना है तो मुझे मेरी फिजिकल बॉडी पर काम करना होगा, मुझे कॉन्फिडेंस पे काम करना होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। सो यस, तो अगेन बहुत सारी इंटेंस एनर्जी है, लेकिन इस वीक के एंड तक आते आते मुझे आपका बैलेंस रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे दोबारा से बाउंस करोगे, आप दोबारा से उठोगे। ये जितनी भी इंटेंस एनर्जी है ना, इनको झाड़ कर आप कहोगे कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं। ओके, विच इज़ गुड। सो येस, मिक्स्ड वीक है आपका यहाँ पर विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये थोड़ी इंटेंस हो जाती है
टॉरस, ये कार्ड्स इस चीज़ को बयान करते हैं कि कहीं ना कहीं आप खुद से भी भाग रहे हो, आपकी कुछ कमियां हैं, आपकी कुछ खामियां हैं जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, या फिर छुप छुप के मन में आप किसी चीज़ को यस बोल रहे हो लेकिन आपके होंठों पर ना है। आप दूसरों के सामने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन मन में आपको भी पता है कि यस, ये जो भी चीज़ है इसका आंसर यस है, लेकिन होठों पर ना है। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये चीज़ जो है ये आपको बांट के रख रही है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एवटार्स या डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आप क्रिएट कर रहे हो, और इस वीक में भी करोगे, क्योंकि जब आप नो बोल रहे हो सामने वालों के सामने, मतलब लोगों के सामने, तो उस समय आपका एक डिफरेंट वर्जन है, बट डीप डीप डाउन आपको पता है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर येस है। तो जब वो येस है तब आपका डिफरेंट वर्जन है। तो इसी से बहुत डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, बहुत डिस्टॉर्टेड रियलिटी को आप जी रहे हो। ओके और ये कुछ लोगों के लिए तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चांसेस की तरफ, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप उस पाथ की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल की भी एनर्जी हो सकती है। बस आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि सच क्या है और झूठ क्या है। आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स को, ये हर्मिट का जो 9 नंबर का कार्ड है, इससे रिप्लेस कर सकते हो। फाइंड योर ट्रुथ। ओके ये जो आप नो यस यस नो की बाजी खेल रहे हो, बेसिकली आपका आंसर है क्या, फिर उसको मन में भी रखो और आप बाहर भी वैसे ही रखो। इस चीज़ की बाहर भी वैसे ही दिखो जैसे मन से आप सोच रहे हो या मन से जैसे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हो कभी कभी, और इस वीक में भी ये आपको हो सकता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ओके और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप बढ़ सकते हो अगर आप सिंपली अपने आप के साथ बैठें और अपने आप से बात करें कि यस, ये जो भी हो रहा है मुझे इसे बदलना होगा। ओके सो लेट्स सी ये डेविल यहाँ पर क्यों है, ये डेविल क्या कर रहा है यहाँ पर। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं यहाँ पर, और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर बाधा क्रिएट कर रहा है, आई थिंक ये पर्सन इस वीक में बहुत हाईलाइट होगा। ओके ये पर्सन बहुत हाईलाइट होगा, बहुत एक्सपोज्ड होगा, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि यही वो पर्सन है ये जो कॉन्टिन्यूसली अभी तक भी इस चीज़ को कर रहा था, और कहीं ना कहीं ये आपको पावरफुल भी लग सकता है। कहीं ना कहीं आप इसके सामने थोड़ा बेबस भी महसूस कर सकते हैं कि यस, ये जो भी पर्सन है ये बहुत पावरफुल है। ओके सो लेट्स सी इसका सल्यूशन क्या है। इस डेविल की एनर्जी से टॉरस कैसे डील कर सकते हैं। द फूल कार्ड इग्नोर करके, आई थिंक ये पर्सन इतना पावरफुल ही इस वजह से बन गया है, या आपके रिलेशनशिप में ये इतनी दिक्कत इस वजह से क्रिएट कर पा रहा है क्योंकि आप इसको दरअसल ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे बैठे हो, ज़रूरत से ज़्यादा इसे अपने सर पे बिठा बैठे हो। इग्नोर दिस पर्सन। ये जो भी आदमी है, जो भी औरत है, सिंपली इसे इग्नोर करो। इसकी पावर ही तब बढ़ रही है। मुझे ना वो IT मूवी है एक जोकर वाली, जिसमें जोकर एक डेविल होता है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आपको वो देखना चाहिए। इट बोलते हैं उसको, उसके अलग अलग चैप्टर्स हैं। ओके हॉरर मूवी है वो, हॉलीवुड की। एग्जैक्टली मुझे वही एनर्जी महसूस हो रही है, और उसके एंड में भी यही दिखाया जाता है कि क्योंकि उसको पावर दी गई वो पावरफुल बन गया। जैसे ही उसे पावर छीन ली गई और उसको कहा गया कि नहीं, तुम कुछ नहीं हो, रोशनी सच है, तो वो डेविल की एनर्जी घटती एंड हो जाती है। तो सेम वे ये जो भी पर्सन है यहाँ पर, आपके थॉट्स इस पर्सन को पावरफुल बना रहे हैं। ये है नहीं पावरफुल। ओके सो जिस समय आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, रिएक्ट इसको करना बंद कर दिया, आई थिंक इसकी पावर घटनी शुरू हो जाएगी, और ये आपके रिलेशनशिप में जो बाधा क्रिएट कर रहा है वो करना स्टॉप कर देगा। ओके ये फिर खुद ही अपने ट्रैप में फंस जाएगा विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके सो यहाँ पर कोई और मैसेज। मैं इन कार्ड्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स के लिए लेना चाहूँगी। सो वाओ, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द स्टार कार्ड, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये जो बैलेंस आपका रिस्टोर हो रहा है, ये सिर्फ बैलेंस ही रिस्टोर नहीं हो रहा, बल्कि आपको स्पीड के साथ भी जोड़ रहा है।
आपके काम जो हो सकता है कि पूरे वीक में आपसे फिनिश ना हो सकता है कि लास्ट के 2 डेज में ही इतना आपकी पावर बढ़ जाए, एनर्जी बढ़ जाए कि 2 दिन में ही आप सारा वो काम फिनिश कर दो। तो ये इससे भी ऐसा लगता है कि आपको लगेगा कि चलो मैं थोड़ा फिसल गया इस वीक में, लेकिन इसके बावजूद मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। तो किसी भी किस्म की जो डेडलाइन है, आई थिंक आप उसे डेफिनेटली कंप्लीट कर पाएंगे, और उसकी वजह से भी आपको अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस और अच्छी फीलिंग्स आएंगी। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है किसी किस्म की विश है आपकी जो पूरी हो सकती है इस वीक के एंड तक। ये विश की एनर्जी, ये विश फुलफिलमेंट की जो ऊर्जा है, ये किसी के साथ बातचीत करने के बारे में हो सकती है कि आप किसी के साथ कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी किस्म के ट्रैवल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी साइकिक पावर्स को ही इंक्रीज करके अपनी हायर सेल्फ से मैसेजेस को चैनल करने के बारे में सोचे, क्योंकि आप अपना साइकिक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इस चीज़ की किसी किस्म की विश फुलफिलमेंट है इस वीक के एंड तक आपके लिए, और ये चीज़ भी आपके कॉन्फिडेंस को वापस लेकर आएगी। आप मुझे बहुत सैसी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो बाय द एंड ऑफ दिस वीक, विच इज़ गुड, राइट। लेट्स सी और यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। ये जो हर्मिट कार्ड है, ये जिस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन क्या है? वी हैव, ओ माई गॉड, सी यहाँ पर लिटरली डेडलाइन ही लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पर डेडलाइन की ही बात कर रही थी। हर्मिट के ऊपर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना, इट्स लाइक मैं चॉइस लूँ, मैं अब चूज़ करूँ। इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की है कि वो कौन सी चॉइस है जो मुझे लेनी है, क्योंकि मैं दोनों वर्जन्स को नहीं जी सकता। दिस इज़ टू मच फॉर मी। जैसे टॉरस साइन के लोग कह रहे हैं कि दिस इज़ टू मच फॉर मी, किसी के सामने मुझे किसी और तरीके से रहना पड़ता है, किसी के सामने किसी और से, फिर तन्हाई में किसी और वर्जन को जीना पड़ता है। इट्स जस्ट कि इस डिस्टॉर्टेड रियलिटी में से मुझे किस वर्जन को चूज़ करना है जिसको मैं सभी जगह पर अप्लाई कर सकूँ। लोगों के सामने भी मैं वैसा हूँ और तन्हाई में भी वैसा हूँ, राइट। सो ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है, ये अपने आप को खोजने की इन्वेस्टिगेशन है कि मैं कौन हूँ और मुझे अब कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है। ओके, मुझे कैसे बन के रहना है। बेसिकली वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा बनानी है। ओके, तो ये इन्वेस्टिगेशन बेसिकली इस चीज़ की है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से आप कुछ और बताना चाहेंगे? या कंपटीशन, आपके जो आर्गुमेंट्स की बात मैंने बोली जॉब में, ये कंपटीशन की वजह से हो सकती है। खास करके कोई ऐसा पर्सन जो आपकी स्पेस में बहुत दखल अंदाजी करता है, और आपकी स्पेस बनने भी नहीं देता, आपके पाँव नहीं जमने देता। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप ऑफिस में किसी का दिल जीत लें, आप ऑफिस में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो इस पर्सन के साथ मुझे आपकी जो है थोड़ा सा आर्गुमेंट दिख रहा है। हालांकि इतना सीरियस आर्गुमेंट नहीं है ये, इट्स जस्ट कि ये एनर्जी आपको कुछ बता रही है आपके बारे में, जैसे एक वॉल्केनो सा है जो बन रहा है आपके अंदर, और आपको उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है। या वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी की फेयरवेल पार्टी का भी हिस्सा बन सकते हैं। किसी की फेयरवेल पार्टी है यहाँ पर टॉरस। एंड देन वी हैव द एम्प्रेस। यप, जैसे कोई किसी किस्म की ब्रेक पर जा रहा है, प्रेगनेंसी लीव हो सकती है, फेयरवेल पार्टी हो सकती है, और ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा उदास करेगी, क्योंकि ये जिस भी पर्सन की है, ये पर्सन हो सकता है कि आपका बहुत फेवरेट हो, आपको ये बहुत पसंद हो, लेकिन इस पर्सन के साथ मुझे थोड़ी सी आपकी दूरी दिख रही है, लेकिन टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, क्या कोई और मैसेज गाइडेंस है यहाँ पर? थैंक यू। We have 7 of Pentacles, we have 4 of Wands, we have 3 of Cups. Choose your family. चूज़ योर फैमिली टॉरस। इस वीक में स्पेशली अपने पेरेंट्स, अगर आपके अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो तो उनके साथ थोड़ा अदब से पेश आना, उनके साथ थोड़ा पेशेंस रखना। वो आपसे हो सकता है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए रिक्वेस्ट करें, और उस चीज़ को सिखाते वक्त आपको थोड़ा गुस्सा आए, आपको लगे कि ये क्यों नहीं जल्दी से सीख रहे हैं, मुझे काम करना है, मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इट्स जस्ट कि चूज़ योर फैमिली। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है,
और उनकी मदद करके दरअसल आपको भी अपने आप में बैलेंस महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डेविल है तो ये डेविल आपसे आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। तो मैं सिंपली आपको एक रिक्वेस्ट ही यही करना चाहूँगी कि अगर आप अपने पेरेंट्स से डील करें तो अदब से करें, पेशेंस रखें। कभी कभी उनको चीज़ें सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ओके, तो कोई बात नहीं, उनको वक्त दीजिएगा। ओके, ये दोस्त कहीं नहीं जाने वाले, और अगर ये जाते भी हैं तो ये रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो दोस्त आपकी घर की स्थिति को नहीं समझ सकते वो रियल फ्रेंड्स नहीं हो सकते, राइट। सो येस, आई थिंक विद द डेविल कार्ड ये भी चांसेस है कि कुछ फ्रेंड्स भी आपके यहाँ पर एक्सपोज हो जाएं, और आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत भी पड़ सकती है किसी थर्ड पर्सन की। हो सकता है ये थर्ड पर्सन हेल्प ना करे या कर दे। तो दोनों सिनेरियो में आपको पता चल रहा है कि यार ये पर्सन आपके साथ है या आपके साथ नहीं है। ओके, बस आपको उसी चीज़ पर ध्यान देने को यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑल राइट, यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड्स। लीव द पास्ट बिहाइंड, जो 8 ऑफ कप्स की ही एनर्जी थी। कुछ लोग आपका अतीत बन गए हैं मेरी जान, कुछ चीज़ें आपका अतीत बन गई हैं, उसको प्रेजेंट बनाने की कोशिश मत करो, और पास्ट को पीछे छोड़ने में ही भलाई है। तो खुद से पूछिए कि वो कौन सा शख्स है जो मेरा अतीत बन चुका है, उसे प्रेजेंट बनाने की भूल इस वीक में मत कीजिएगा। ओके, एंड देन वी हैव लेट योर फियर्स डिजॉल्व। यस, अपने डर का सामना करना, अपने डर को ख़त्म होने देना। आई थिंक कुछ यहाँ पर जो वोकल एनर्जी है आपकी, जो हमने कुछ आर्गुमेंट्स की भी देखी थी, आई थिंक ये कुछ नेसेसरी है। जैसे ये नेसेसरी है क्योंकि ये चीज़ भी आपको कमज़ोर कर रही है, तो इसके बारे में बात हो जाएगी तो आपका डर भी शांत हो जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा। जो भी पेंडिंग में है जब उसको कर लिया जाए तब भी मन शांत हो जाता है। तो येस, आई बिलीव ये एनर्जी अच्छी है। लेट योर फियर्स डिजॉल्व। ओके, ऑलराइट टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।